बड़ा लंबा अरसा गुजारा विदेश नीति में, आप विदेश मंत्री भी रहे। पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, उसने हमें भी बैफल किया है और शायद कहीं न कहीं वो एक हमारी जो ट्रेडिशनल नीति थी, जो नेहरू जी की नीति थी, उससे भी हम पीछे हटे हैं। और हमारी विदेश नीति में संवेदनाओं की भी कमी हुई है। लेकिन इस पूरे प्रश्न को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन आप इस परिवर्तन को, जो मुझे लगता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, उसको ज़रा आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पिछले 10-11 वर्षों में न केवल विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है, बल्कि सारा माहौल जो है जिसमें विदेश नीति बनती है, वो माहौल ही बदल गया। अब आप जानते हैं कि देश में एक विदेश मंत्रालय भी है, एक विदेश मंत्री भी होते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री स्वयं विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन वो कार्यभार संभाले या न संभालें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक हर प्रधानमंत्री विदेश मामलों में बहुत रुचि रखता है और उसमें अपना योगदान भी करता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। विदेश मंत्रालय भी है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी है, विदेश मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, जब तक कि आपस में पूरा तालमेल रहता है। जब वो तालमेल बिगड़ता है तब फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि मोदी जी तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहां से केंद्र में आए और उनको लगा कि विदेश नीति और विदेश मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसको हम देश की नीति का एक अंग बना सकते हैं। और इसलिए उन्होंने विदेश नीति में, चाहे कोई भी विदेश मंत्री रहा उनके कार्यकाल में, उन्होंने सीधा हस्तक्षेप किया, विदेश नीति को व्यक्तिगत नीति बना दी अपनी। विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत कम हो गई, विदेश मंत्री की भूमिका नगण्य हो गई और सारा कुछ प्रधानमंत्री जी स्वयं देखने लगे। और प्रधानमंत्री जी को यह लगा कि वो विदेशों में दौरा करेंगे, आज भी कर रहे हैं, और वहां जाके गले मिलेंगे विदेशी नेताओं से, तो फिर उसी में देश की जो हित हैं, देश के हमारे राष्ट्रीय हित हैं, वो सध जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये चलता रहा। अब विदेश नीति में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब विदेश नीति की एक तरह से आप कहिए कि टेस्ट होती है कि विदेश नीति आपकी कैसी है। और अभी पहला मौका मिला 11 साल में जब हमारे विदेश नीति का टेस्ट हुआ, उसकी परीक्षा हुई। जब हमारी पाकिस्तान के साथ झड़प हुई तो हमने देखा कि मोदी जी के सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारे साथ विश्व का कोई देश खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि पास पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जिनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और रहना चाहिए, वो भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। नेपाल भूटान तक से कोई बयानबाजी नहीं हुई। तब देश को अचानक लगा कि ये तो कुछ भयानक गड़बड़ी हुई है विदेश नीति में। और जैसे ताश के पत्तों का घर कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, उसी तरह हमारी विदेश नीति जो है वो धाराशायी हो गई। और धाराशायी इसलिए हो गई कि मोदी जी जिन स्तंभों को अपना आधार मानकर विदेश नीति चला रहे थे, पता ये चला कि वो तो स्तंभ थे ही नहीं, वो पिलर्स थे ही नहीं। और तब लोगों को याद पड़ने लगा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था विदेश नीति में, और कैसे उनकी विदेश नीति सफल रही थी, और कैसे हमारी विदेश नीति जो अब की है वो फेल हो गई। तो विदेश नीति
एक ऐसी नीति है जो कहीं है साइड में, मुख्य धारा में नहीं है। लेकिन जब विदेश नीति मुख्य धारा में आ जाती है किसी कारणवश, तो एक बहुत बड़ा आप समझिए कि प्रश्न पैदा हो जाता है हमारी सारी व्यवस्था जो है शासन की उसमें। और अभी मुझे लगता है कि वो समस्या पैदा हो गई है। मोदी जी उसको संभाल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनका बहुत विश्वास था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। बहुत सख्त अफसोस की बात है दिनेश जी, और मैं बहुत क्या कहूँ उसको, कि मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि भारत की विदेश नीति का एक बड़ा पार्ट ये रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने को नहीं जोड़ के देखने देंगे विश्व को। जो हाइफेनेशन होता है कि हम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिए जाते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। और सारी सरकारों ने इस बात की कोशिश की कि हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़ा करके नहीं देखा जाए। इस बार हम स्वयं पाकिस्तान के बगल में जाकर खड़े हो गए हैं, और उसमें भी मुंह की खा लिए। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया वॉशिंगटन, किस तरह उनको भोज भात खिलाया, किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की बढ़त बनी, किस तरह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान को लोन मिला बिना अमेरिका की सहायता के। तो ये तो मिल नहीं सकता था। हम लोगों ने विरोध किया, विरोध का कोई मतलब निकला नहीं। तो अचानक ये हुआ देश में कि हमको लगा कि हम विदेश नीति के हर मोर्चे पर विफल हो गए, और पाकिस्तान को हमने रोकने की कोशिश की, हम रोक नहीं पाए, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे विरोध के बाद आगे निकल गया। ये मैं मानता हूं कि आज तक भारत की विदेश नीति में ऐसा मौका कभी नहीं आया था, और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी 75 सालों की अगर विफलता हम देखें विदेश नीति की, तो ये विफलता सबसे बड़ी है। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैंने कल की खबर पढ़ी तो मुझे काफी शौक लगा। दरअसल एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि देश के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विदेश नीति पर अक्सर बात नहीं करते हैं, ये माना जाता है, एक परंपरा होती है। कल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगती है, चीन से नहीं लगती। बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है मुझे लगता है ये विदेश नीति के हिसाब से। आप प्रोवोक कर रहे हैं। और उनको ये अनुमति किसने दे दी? ठीक है, संदर्भ दलाई लामा साहब का था, मैंने मान लिया, लेकिन एक मुख्यमंत्री को भी अगर ये अनुमति दी जा रही है कि वो विदेश नीति के ऊपर बोलना शुरू करें, और वो भी अपने एक ऐसे नॉर्दर्न नेबर के साथ जिसके साथ हमारे संबंध थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो इस पर तो एक बंदिश होनी चाहिए थी कि आप इस किस्म का स्टेटमेंट मत दीजिए, इससे हमारी सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकती है। मैंने इस किस्म का स्टेटमेंट कभी नहीं देखा कि हमारे अरुणाचल की सीमा चीन से लगती है, नहीं तिब्बत से लगती है। मुझे थोड़ा सा बड़ा एक अजीब सा लगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इसके ऊपर सर। नहीं, आप बिल्कुल सही है। हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, और अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर एक सफाई पेश करनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कोई बात कही है। और चीन के साथ भारत के जो संबंध हैं, सारी दुनिया से वाकिफ है कि क्या समस्याएं हैं, और चीन का नाम लेने में प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री परहेज करते हैं। तो उस चीन को उकसाना इस तरह का बयान देके, और वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं मानता हूं कि सर्वथा गलत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, विदेश मंत्रालय की तरफ से उसके बारे में स्पष्टीकरण आना चाहिए।
आजकल बहुत सारी बातें कूटनीति में नए वर्ड ऑर्डर की हो रही है सर। ट्रम्प साहब ऑफ कोर्स उसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एक नया वर्ड ऑर्डर तो नहीं, लेकिन एक वर्ड डिसऑर्डर जरूर लग रहा है इसके अंदर, कि हर चीज को तहस नहस करके उसके ताने बाने को तोड़कर पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा मौन बने रहना हर नीति के ऊपर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हम बैकफुट पे हैं और कोई ऐसी चीज है जो हमें रोक रही है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आपके भी बहुत सारे विजिट हुए अमेरिका में, आपने भी बड़ी बेबाकी से उनके नेताओं से बात की, आप उनके राष्ट्रपतियों से भी मिले हैं। लेकिन ये इतनी कमजोरी किस लिए कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं इसमें? ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, एक तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी आपने बात की, ट्रम्प साहब उसको वर्ल्ड डिसऑर्डर में बदलना चाहते हैं। ट्रेड के मामले में ट्रम्प साहब की जो नीति है वो सर्वथा गलत है। मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत मशक्कत के बाद एक लंबा दौर चला ट्रेड नेगोशिएशन का इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कहते हैं, और उसकी परिणति हुई 1995 में, जबकि मोरक्को देश के माराकेश में दुनिया के सारे देश जुटे और वहां पर उरुग्वे राउंड का जो नतीजा था वो सबके सामने रखा गया, सबकी सहमति प्राप्त हुई और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। क्यों निर्माण किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? कि इसके बाद से एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग की व्यवस्था होगी जिसकी निगरानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा और सब देश इसी को फॉलो करेंगे। तो अभी तक वो चल रहा था, किसी देश को कोई शिकायत होती थी तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, वहां पर फैसला होता था। ट्रम्प साहब ने क्या किया कि सारी व्यवस्था को धाराशाही कर दिया और अपनी वो व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। ट्रम्प साहब को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो WTO के द्वारा निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करके जो मन मर्जी आए वो टैरिफ लगा दें, वो सीमा शुल्क लगा दें। ये उनको अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसका अधिकार उनको नहीं देती है। अब इस परिस्थिति में भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए था? भारत जैसे देश को दुनिया के सारे देशों का नेतृत्व करना चाहिए था, उनको इकट्ठा करना चाहिए था और इस पूरे मामले को लेकर WTO में जाना चाहिए था, जहां पर कि अमेरिका की भी पेशी होती और उस पर फैसला WTO का आता कि भाई अमेरिका जो कर रहा है, ट्रम्प जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब देशों की तरह भारत भी लाइन में लग गया कि भाई हमारे साथ कोई ट्रेड का समझौता कर लो और हमको बख्श दो, हम पर रहम कर दो। उस लाइन में भारत भी लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि ये जो है सरेंडर की भावना, ये बिल्कुल गलत है। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत से दुनिया ये उम्मीद करती है कि भारत खास करके विकासशील देशों का नेतृत्व करेगा, जैसे वो बराबर करता रहा है, चाहे वो G20 हो या G77 हो या कोई भी हो उसमें। और भारत गाइड करके एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश करता रहा है विकसित और विकासशील देशों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए। भारत ने उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई, चुपचाप अमेरिका के सामने खड़े हैं। ये दिक्कत की बात हो गई है। इस सरकार में ये भी एक दिक्कत आती है कि ये कभी किसी